हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सत्या कुमार ब्लॉग्स। मैं हूं सत्या और सबको स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सत्या कुमार ब्लॉग्स में। दोस्तों, इंडिया की हम बात करें तो लाइक वी पीपल, जितने भी सारे लोग जो हम उम्र के हैं 20 से 30 के बीच में हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर अ करियर। उन्हें कोई ना कोई करियर चाहिए जिसकी तलाश में है, जो जिस करियर में जाना चाहता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि हम यार इंडिया में ऐसे लोगों की बात करें जो इंडिया में किसी जॉब से नहीं बल्कि यूट्यूब के द्वारा अपनी लाइफ सेट कर चुके हैं, और यूट्यूब कितने सारे इंडियंस के लिए तो भगवान है। रियली इट इज गॉड। क्योंकि इतना तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस यूट्यूब ने सिर्फ 2020 में 6,800 करोड़ रुपए दिए इंडिया को, इंडिया के जीडीपी में जो यूट्यूब का कंट्रीब्यूशन है, हमारे क्रिएटर्स, जो हमारे इंडिया के क्रिएटर्स थे, जितने भी छोटे थे, मीडियम वैसे तो सारे क्रिएटर्स हैं। क्रिएटर्स छोटा बड़ा नहीं होता है, उनके नंबर्स कम ज़्यादा हो सकते हैं। किसी के नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स अधिक होते हैं, किसी के नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कम होते हैं। मेहनत सबको ही करता है, लेकिन उन सबको यूट्यूब ने 6,800 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2020 में दिया। मैं ये कभी कभी सोचता हूँ कि यदि यूट्यूब नहीं होता तो जो स्थिति आज है, बहुत सारे लोग जिस स्थिति से आज गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहे हैं या एजुकेशनल कंडीशन से गुजर रहे हैं, उसमें से लाखों में ऐसे लोग होते जो अपनी लाइफ में वहीं पे होते या फिर उससे कई साल और पीछे भी चले गए होते, जो स्थिति है अभी की। और आप पूछेंगे कि स्थिति क्या है भाई, तो वैसे सारे लोग समझ सकते हैं स्थिति क्या है। जो कंट्री साइड के लोग हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पीपल और दोज काइंड्स ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन सिटी एंड those are citizens. I'm talking about the villagers who are still in the village and they have no way to generate or increase their income. तो वैसे सारे लोग, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आज के समय में जिन्होंने अपना अच्छा खासा नाम बनाया, अच्छा खासा काम किया, और आज बहुत सारे लोग, लाखों में उन्हें लोग जानते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमने देखा था शुरू से और बाद में क्या हो। अब किसी का नाम लेना तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एक का नाम लूँगा तो हो सकता है किसी का छूट जाए तो वो भाई साहब गुस्सा हो जाए। लेकिन आप YouTube पे सर्च करके देखिए, कितने सारे ऐसे क्रिएटर्स थे जो आज लाखों में कमा रहे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं, एक दिन के लाखों रुपए कमा रहे हैं, एक दिन के। वो भी एक दिन मैं नहीं कहूँगा, 1 घंटे मैक्सिमम लगते होंगे या 2 घंटे लगते होंगे एक दिन का वीडियो क्रिएट करने में, और उस 2 घंटे के पैसे लाखों में आते हैं। मतलब 10 लाख रुपए एक दिन के, 3 करोड़ रुपए। ये मैं स्टैटिक्स बता रहा हूँ, सोशल मीडिया पे ही एक वेबसाइट आता है सोशल ब्लेड, उससे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक वेबसाइट पे कि यूट्यूब ने इंडिया में कितने जॉब्स दिए, फुल टाइम जॉब्स, नॉट पार्ट टाइम जॉब्स, फुल टाइम जॉब्स, और कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। आइए देखते हैं हम इसके। देखिए, आप लोग
यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि यूट्यूब्स क्रिएटर इकोसिस्टम कंट्रीब्यूटेड 6,800 crore to Indian GDP. The number of channel on YouTube in India with over 1 lakh subscriber at 40,000 represent a growth of over 45%. हमारे इंडिया में 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले जितने चैनल हैं उनकी संख्या जो है 40,000 है राइट नाउ। आइए थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, ये सब तो ऐड है। YouTube's growing creator ecosystem contributed 6,800 crore to the Indian GDP and supported 6,83,900 full-time equivalent jobs in India in 2020, said an independent report by Oxford Economics. आपको पता चला कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि सिर्फ 2020 में इंडियन जीडीपी में यूट्यूब के क्रिएटर्स ने 6,800 करोड़ रुपीस का कंट्रीब्यूशन किया है। और ये हम बात करें कितने सारे फुल टाइम्स जॉब दे दिया इसने, सिर्फ 2020 में 6,83,900 नॉट फुलफिल्ड बाई एनीवन। मैं तो ये सोचता हूँ यार कि यदि नहीं होता ये यूट्यूब तो क्या होता। और ये कहते हुए मुझे एक गालिब का शेर आता है कि यूँ होता तो क्या होता, याद नहीं है मुझे वो। चलिए आगे पढ़ते हैं। सो दिस रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड बाय यूट्यूब, ये रिपोर्ट यूट्यूब ने ही रिलीज़ किया था। द नंबर ऑफ चैनल्स ऑन यूट्यूब इन इंडिया विद ओवर 1 लाख सब्सक्राइबर्स एट 40,000। YouTube today unveiled new report by independent consulting firm Oxford Economics that further added that in addition to the revenue generated on YouTube, a creator's presence on the platform can help them get a global fan base, push boundaries, and explore multiple revenue streams via brand partnership, live performance, and more. इसके अलावा YouTube ये भी कहता है कि जो क्रिएटर्स थे उन्हें ग्लोबल फैन बेस मिला, पूरी दुनिया में लोग उन्हें पहचाने। पुश बाउंड्रीज, जो बाउंड्रीज थे उनकी छोटे से दायरे में थे वे उससे निकल के कहीं बहुत आगे चले गए। एक्सप्लोर मल्टीपल रेवेन्यू, और सिर्फ रेवेन्यू जो उनका पैसे की इनकम थी, ना कि सिर्फ यूट्यूब के एडसेंस से बल्कि बहुत सारे ब्रांड पार्टनरशिप से, लाइव परफॉर्मेंस जो उन्होंने दिया यूट्यूब से फेमस होकर के उससे आए। तो यूट्यूब ने एक जगह से सिर्फ नहीं रेवेन्यू को लाया बल्कि मल्टीपल सोर्स ला दिया। For more than 40 years, YouTube has empowered creative entrepreneurs to pursue their professional goals. और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल लोग हैं मे बी कि जो यूट्यूब जो कि वीडियोग्राफर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, उन्हें यूट्यूब ने बहुत ज़्यादा एम्पावर किया, बहुत ज़्यादा साथ दिया आगे बढ़ने में। चलिए ये मुझे दिखाना था। तो मैं तो जज नहीं करूँगा भाई कि यदि यूट्यूब नहीं होता इंडिया में तो क्या होता, लेकिन एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन रिक्वेस्ट मुझे दूसरा चीज़ करना था, मैं ये पहले बोल दिया, माफ़ कीजिएगा मुझे। रिक्वेस्ट मुझे ये करना है कि आप अपना ओपिनियन दीजिए कि यदि इंडिया में यूट्यूब नहीं होता, कितने सारे ऐसे लोग हैं लाखों में जिनके घर परिवार चल रहे हैं अच्छे से, उनकी क्या स्थिति होती है। अच्छे से पैसे कमा करके 1-2 घंटे काम करके 40-50 हज़ार 1 लाख रुपए तक मंथली कमा करके वो अपनी स्टडी कर पा रहे हैं। लेकिन यदि ये नहीं होता और जिनके पास ऑलरेडी देयर वाज नो एनी सोर्स ऑफ इनकम, व्हाट दे वुड डू, क्या करते थे। तो इसके लिए भाई मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि यदि YouTube नहीं होता इंडिया में
तो जो उन्हें फैन बेस मिला, जो उन्हें मल्टीपल रेवेन्यू मिले, इन सब के नहीं होने के कारण उनकी लाइफ कहाँ होती। इंडिया में जितने भी क्रिएटर्स हैं, उन क्रिएटर्स के एब्सेंस है, मतलब क्रिएटर्स तो होते नहीं, क्या क्या होता, मैं इस पे आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। प्लीज़, दिस इज़ द रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, प्लीज़ पुट योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स। ये अनुरोध है भाई, रिक्वेस्ट है कि आप अपना ओपिनियन ज़रूर रखें। तब तक के लिए हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, बी हैप्पी, बी स्माइली। कोशिश कीजिए, लाइफ इज़ नॉट वेरी इजी। कोशिश कीजिए काम करते रहने का, हंसते रहने का। मिलते हैं एक अलग वीडियो में।